सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि ट्रंक्स और गोटेन की वजह से गोकू का सुसानु बाहर आ जाता है और वो शहर में तबाही मचाने लगता है और वेजिटा और विश भी गोकू को रोक नहीं पाते हैं। मगर वहाँ पर पैन आती है जो गोकू के सुसानो के सामने आ जाती है और फिर गोकू का सुसानो शांत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जानता हूं कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी दोस्त जरा भी घमंडी नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गोकू को होश आ ही जाता है और वो खड़ा होता है। गोकू कहता है, ये क्या हो रहा है? ये इतनी तबाही यहाँ पर कैसे हुई? वेजिटा गोकू के सामने आता है और बोलता है, क्या हुआ काकारोट? तुम यही सोच रहे हो ना कि ये सब शहर में क्या हुआ और ये किसने किया? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, शहर में इतनी भारी तबाही हुई कैसे? क्या यहाँ पर कोई भूकंप आया था? वेजिटा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो काकारोट? तुम जरा खुद की हालत देखो, तुम्हें कुछ याद नहीं है? सोचो ऐसा क्यों हुआ? गोकू कहता है, तुम ये कहना क्या चाहते हो कि ये सब मैंने किया है? वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, तुम इस शहर के हजारों लोगों को मार चुके हो। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये मैंने किया है? मगर मैं ऐसा क्यों करूँगा? वेजिटा कहता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक जानवर है। तभी गोहान सीरियस होकर बोलता है, वेजिटा, तुम डैड को ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। वेजिटा अब और गुस्से में कहता है, चुप करो तुम गोहान, क्या तुमने देखा नहीं कि किस तरह से काकारोट पूरे शहर को तबाह कर रहा था? गोकू कहता है, मगर वेजिटा, मुझे सच में नहीं पता कि यहाँ पर हुआ क्या था। विश कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मैं आपको बताता हूँ। गोकू परेशान होकर कहता है, ओह विश, प्लीज तुम मुझे ग्रैंड मिनिस्टर मत कहो। विश कहता है, ओके तो गोकू, तुम्हारे अंदर का सुसानो बाहर आ गया था और उसी ने शहर को तबाह किया। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या मेरा सुसानो फिर आया था? विश कहता है, हाँ गोकू, तुमने सब चीज सीख ली मगर अपने सुसानो पर कंट्रोल करना अभी तक नहीं सीखा। गोकू अब अपने आप से कहता है, क्या ये मैंने किया है? मगर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भला मैं अपने शहर के लोगों को कैसे मार सकता हूँ? गोहान कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है डैड। गोकू कहता है, नहीं गोहान, मैंने आज बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मुझे इस तरह से लोगों को मारने का हक बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटा कहता है, काकारोट, हमारा काम है लोगों को बचाना, मगर तुमने तो आज हद ही पार कर दी है। तभी वहां बुल्मा आती है और कहती है, गोकू पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। वेजिटा कहता है, बुल्मा तुम चुप करो। बुल्मा वेजिटा को चुप करवाते हुए कहती है, तुम तो अपना मुंह बंद ही कर लो वेजिटा, और गोकू ने ये जो किया है इस सब में गोकू की कोई गलती नहीं है। वेजिटा कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? बुल्मा कहती है, ये सब कुछ हुआ है वो गोटेन और ट्रंक्स की वजह से हुआ है। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये सब गोटेन और ट्रंक्स की वजह से हुआ है? बुल्मा कहती है, हाँ वेजिटा, ये सब इन दोनों नालायकों की वजह से हुआ है। गोकू कहता है, अरे हाँ, इन दोनों ने मुझ पर अचानक से हमला कर दिया था और फिर मैं होश खो बैठा था। वेजिटा कहता है, क्या ये सब सच है ट्रंक्स? ट्रंक्स शॉक्ड होते हुए बोलता है, डैड, वो हम दोनों से गलती हो गई। वेजिटा कहता है, गलती हो गई? रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। वेजिटा अब ट्रंक्स पर हाथ उठाने जाता है, जिसे देखकर ट्रंक्स घबरा जाता है। गोकू कहता है, रुक जाओ वेजिटा। वेजिटा कहता है, नहीं काकारोट, इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है। गोकू कहता है, कोई बात नहीं वेजिटा, गलती तो मेरे बेटे ने भी की है, हमें इन्हें समझाना चाहिए, ना कि इन पर हाथ उठाना चाहिए। वेजिटा कहता है, काकारोट, कोई आम गलती होती तो हम माफ कर सकते थे, मगर इनकी वजह से हजारों लोगों की जान गई है। गोटेन कहता है, हमें माफ कर दीजिए वेजिटा और डैड। गोकू कहता है, इस वक्त तुम दोनों जाओ गोटेन और ट्रंक्स। अब दोनों वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है, तो अब सब ठीक करने का समय आ गया है। वेजिटा कहता है, वो तो करना ही पड़ेगा काकारोट। अब गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और वो सिटी को देखता है और बोलता है, सिटी में जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो फिर से सही हो जाए। अब गोकू अपनी एनर्जी से सिटी को हील कर देता है।
और सब कुछ पहले के जैसा हो जाता है। गोकू बोलता है अब तो ठीक है ना वेजिटा। वेजिटा कहता है चलो विश, अब हमें भी चलना चाहिए। अब वेजिटा और विश वहां से चले जाते हैं। बुल्मा कहती है गोकू तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। गोकू कहता है उसके लिए मुझे माफ करना बुल्मा। अब गोकू पैन की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पैन। पैन कहती है इसमें शुक्रिया कैसा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर। वेजिटा कहता है इस कैकरोट ने तो आज मेरा सारा समय खराब कर दिया। विश कहता है वैसे लॉर्ड वेजिटा आप गोकू के पास क्यों नहीं जा पाए। वेजिटा कहता है विश कैकरोट के अंदर से पता नहीं कैसी एनर्जी निकल रही थी, मैं उसके जितना करीब जा रहा था वो मेरी एनर्जी को तेजी से खत्म कर रहा था, और ऊपर से उसकी हीट वो तो सही ही नहीं जा रही थी। विश कहता है मैंने तो आपसे कहा था कि वहां मत जाइए, क्योंकि गोकू के बारे में मैं जानता हूँ उसकी कितनी पावर्स हैं। वेजिटा कहता है तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं कमजोर हूँ। विश कहता है ऐसा मैंने तो नहीं कहा लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा बोलता है मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वहां पर गोकू आता है और बोलता है हेलो वेजिटा। वेजिटा कहता है कैकरोट तुम यहाँ क्या लेने आए हो। गोकू कहता है वेजिटा क्या तुम विश को कुछ दिन के लिए मेरे साथ छोड़ दोगे। वेजिटा कहता है क्यों, क्या हो गया। गोकू कहता है मैं चाहता हूँ कि विश मुझे अपने सुसानो को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दे। वेजिटा कहता है मगर विश को सुसानो के बारे में कुछ नहीं पता है। विश कहता है मैं जानता हूँ लॉर्ड वेजिटा, गोकू को अपने सुसानो को कंट्रोल करना है तो पहले अपने मन को शांत करना पड़ेगा, तब जाकर गोकू सुसानो से कनेक्ट हो पाएगा। वेजिटा कहता है अच्छा तुम तो बहुत कुछ जानते हो। अब गोकू वेजिटा से रिक्वेस्ट करता है वेजिटा प्लीज विश को मुझे ट्रेनिंग देने दो। वेजिटा कहता है ठीक है तुम विश को ले जा सकते हो, मगर ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ, मैं ये सब सिर्फ अपनी जनता के लिए कर रहा हूँ ताकि उन्हें फिर से किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। गोकू कहता है तुमने एकदम सही कहा वेजिटा। गोकू विश से पूछता है विश हमें क्या करना चाहिए ताकि मेरा कंट्रोल सुसानो पर हो जाए। विश कहता है इसके लिए तुम्हें एक शांत जगह पर जाना पड़ेगा गोकू, और तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन करना पड़ेगा, और तो और दुनिया में कुछ भी चल रहा हो तुम्हें अपना ध्यान नहीं छोड़ना है। गोकू कहता है इसके लिए तो मुझे खाली जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो, मगर ऐसी जगह हमें मिलेगी कहाँ। विश कहता है मैं एक जगह जानता हूँ गोकू जहाँ पर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। गोकू कहता है ठीक है विश, तो फिर वहीं चलते हैं। वेजिटा कहता है विश क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम कैकरोट को उस जगह पर छोड़कर आ जाओ, इसके बाद तो कैकरोट खुद भी ध्यान कर सकता है। विश कहता है ऐसा मैं कर तो सकता हूँ लॉर्ड वेजिटा, मगर इससे कोई फायदा नहीं होगा, मुझे गोकू की मेमोरी में एंटर करना पड़ेगा, इसलिए मेरा वहाँ होना बहुत ही जरूरी है। गोकू कहता है वेजिटा तुम कुछ दिनों के लिए हैंडल कर लो। वेजिटा कहता है ठीक है जाओ। अब गोकू और विश वहां से चले जाते हैं और वो एक ऐसी जगह में चले जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं आता जाता हो। वेजिटा कहता है ये सारी सिरदर्दी मुझे ही मिलनी थी क्या। तभी वहां जैनोसामा का एक गार्ड आ जाता है और कहता है डिस्ट्रॉयर क्या तुमने ग्रैंड मिनिस्टर गोकू को देखा है। वेजिटा कहता है वो तो यहाँ पर नहीं है, क्या बात है, आप मुझसे कह सकते हो। गार्ड बोलता है जैनोसामा ने अर्जेंटली ग्रैंड मिनिस्टर को बुलाया है। वेजिटा कहते हैं अच्छा जैनोसामा ने बुलाया है, मगर वो तो यहाँ नहीं है, उसने कहा कि कुछ दिन मैं सब हैंडल कर लूँ। गार्ड कहता है ओह अच्छा तो ठीक है तुम ही चलो ग्रैंड जैनो के पास। वेजिटा कहता है मगर हुआ क्या। गार्ड कहता है ये तो वहीं जाकर तुम्हें पता चलेगा। वेजिटा कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है चलो। अब वेजिटा और गार्ड वहां से चले जाते हैं और अब वेजिटा आ जाता है जैनो के पैलेस में। गार्ड बोलता है हम आ गए हैं ग्रैंड जैनो। जैनो गुस्से में कहता है ये क्या, तुम ये किसे ले आए हो, मैंने तो तुम्हें गोकू को लाने के लिए भेजा था। गार्ड कहता है जी ग्रैंड जैनो, मगर इस वक्त ग्रैंड मिनिस्टर गोकू वहाँ पर नहीं थे और वेजिटा ने कहा उन्होंने वेजिटा पर सारा काम छोड़ा हुआ है। जैनो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, वेजिटा कहाँ है। वेजिटा कहता है वैसे ग्रैंड जैनोसामा हुआ क्या है, आपने मुझे क्यों बुलाया है। जैनो कहता है हम प्रो
प्रॉब्लम में है वेजिटा। जैनो कहता है हम प्रॉब्लम में है वेजिटा। वेजिटा कहता है प्रॉब्लम में? कैसी प्रॉब्लम में ग्रैंड जैनो? जैनो कहता है मैं ये बात गोकू को बताना चाहता हूँ। वेजिटा कहता है मगर ग्रैंड जैनो कैकरोट तो ट्रेनिंग के लिए अनजान जगह पर चला गया है जहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता है। जैनो कहता है अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वेजिटा कहता है आप मुझसे कह कर देखिए ग्रैंड जैनो, क्या पता मैं कोई सोल्यूशन निकाल दूं। जैनो कहता है गार्ड वेजिटा को सारी बात बताओ। गार्ड बोलता है जी ग्रैंड जैनो, डिस्ट्रॉयर हमें एक इंफॉर्मेशन मिली है कि किसी ने डाई सिंगिन को मार डाला है। वेजिटा ये सुनकर कहता है क्या कहा? ग्रैंड मिनिस्टर को किसी ने मार दिया? ये कैसे हो सकता है? कोई ग्रैंड मिनिस्टर को कैसे मार सकता है? जैनो कहता है यही बात तो हम भी सोच रहे हैं वेजिटा कि कोई डाई को कैसे मार सकता है। डाई तो यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है ना? वेजिटा कहता है ये बात तो अब मेरे भी सिर के ऊपर से जा रही है ग्रैंड जैनो। गार्ड्स कहते हैं क्या तुम कुछ कर सकते हो? अगर हाँ तो जल्दी बोलो और नहीं तो तुम जा सकते हो। तभी जैनो कहता है गार्ड ये क्या बदतमीजी है? तुम भूल गए हो कि वेजिटा भी यूनिवर्स 7 से है और वेजिटा ने भी हमारी मदद की है। वेजिटा कहता है कोई बात नहीं ग्रैंड जैनो, मैंने गार्ड की बात का बुरा नहीं माना। जैनो कहता है वेजिटा तो क्या तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? वेजिटा अब मन में सोचता है अब मैं क्या करूं? मैं इनकी हेल्प करूं तो करूं कैसे? मैं तो कुछ जानता भी नहीं। मैंने गलती कर दी कैकरोट को बेचकर, अब सब काम मेरे ऊपर आ गया है। जैनो कहता है वेजिटा बोलो क्या तुम हमारी मदद करने के लिए कैपेबल हो? अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब वेजिटा अपने ऊपर गुस्सा करता है और कहता है क्या ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आज खुद को कमजोर क्यों समझ रहा हूँ? जैनो बोलता है तुम क्या सोच रहे हो वेजिटा? अब वेजिटा के ऊपर प्रेशर आ जाता है और वेजिटा प्रेशर में हाँ कह देता है। वेजिटा कहता है मैं रेडी हूँ ग्रैंड जैनो आपकी हेल्प करने के लिए। जैनो अब स्माइल करता है और बोलता है वेरी गुड वेजिटा, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर बहुत ही खुशी हुई। वेजिटा कहता है आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ग्रैंड जैनो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा और पता करूंगा कि ग्रैंड मिनिस्टर को किसने मारा है। जैनो कहता है ठीक है वेजिटा, मुझे जल्दी बताना कि तुम क्या करने वाले हो। वेजिटा कहता है जी ग्रैंड जैनो। अब वेजिटा वहाँ से चला जाता है। जैनो कहता है अब वेजिटा ही हमारी एक उम्मीद है। गार्ड कहता है मुझे नहीं लगता है जैनो सामा कि ये डिस्ट्रॉयर हमारी मदद कर पाएगा। जैनो कहता है चुप करो तुम, वो डिस्ट्रॉयर तुमसे तो ठीक ही है। गार्ड बोलता है मगर मैंने क्या किया है जैनो सामा? जैनो कहता है तुम कुछ करते ही तो नहीं हो, तुम उस क्रिमिनल को पकड़कर यहाँ नहीं ला सकते थे। निठल्ले गई की। वेजिटा पैलेस के बाहर होता है और सोच में पड़ जाता है। वेजिटा कहता है मैं पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। ग्रैंड मिनिस्टर की अचानक मौत होना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब वहाँ पर दूसरा गार्ड खड़ा मिलता है और बोलता है डिस्ट्रॉयर किस गहरी सोच में हो? वेजिटा कहता है मैं सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर हूँ, मैंने जैनो सामा को हाँ तो कर दिया है मगर सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। गार्ड कहता है बस इतनी सी बात, काम तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम एक वॉरियर हो, तुम्हारा काम लड़ाई करना है, अपनी प्राइड के लिए वॉर करना है। वेजिटा कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतना सब तो मुझे भी मालूम है। गार्ड कहता है हा, तुमने जैनो सामा के मामले में पढ़कर गलती कर दी है डिस्ट्रॉयर। ये मत भूलो कि जिसने ग्रैंड मिनिस्टर जैसे महान एंजल को मारा है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वेजिटा गार्ड की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। गार्ड कहता है जिसने ग्रैंड मिनिस्टर को मारा वो हमारे सामने नहीं है मगर मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, इसलिए वक्त है जैनो सामा से कह दो कि ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा। अब वेजिटा को गुस्सा तो बहुत आता है मगर वेजिटा कुछ कहता नहीं और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गार्ड कहता है
ये डिस्ट्रॉयर अगर अपने आप से प्यार करता है तो पक्का वापस नहीं आएगा। उसे शायद पता नहीं है कि ये कोई आम केस नहीं है, ये हम इमॉर्टल गॉड्स का ही मामला है जिस तक एक डिस्ट्रॉयर नहीं पहुंच सकता। अब सीन जाता है गोकू और विश पर। गोकू पूछता है, विश क्या यही वो जगह है? विश कहता है, हाँ गोकू, तुम्हें यहीं पर ध्यान करना होगा, तुम्हें यहाँ कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगी। गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, मैं अभी से ध्यान लगाना शुरू कर देता हूँ। अब गोकू अपनी ध्यान की पोजीशन में बैठ जाता है और ध्यान लगाने लगता है। विश कहता है, तुम्हें इसमें मेहनत करनी होगी गोकू। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो बीरस के प्लेनेट पर खड़ा होता है। वजीटा सोच में पड़ा है और वो कहता है, अब क्या होगा, कैसे मैं सब कुछ संभालूं? तभी वहाँ बीरस आता है। बीरस कहता है, आज तो मजा ही आ गया सोने में, बहुत शांति है यहाँ। बीरस वजीटा को देखता है और बोलता है, वजीटा तुम किस सोच में पड़े हो? वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस आप जाग गए। बीरस कहता है, हाँ मैं अभी ही जागा हूँ, मगर तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। वजीटा कहता है, परेशानी तो बहुत है लॉर्ड बीरस, मगर साथ देने वाला कोई नहीं है। बीरस कहता है, मैं कुछ समझा नहीं वजीटा। वजीटा कहता है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, आप ये किसी से मत कहिएगा। बीरस कहता है, ओके कहो वजीटा, क्या सीक्रेट है वो? वजीटा कहता है, किसी ने ग्रैंड मिनिस्टर को मार डाला है। ये सुनकर बीरस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब कि ग्रैंड मिनिस्टर को किसी ने मार दिया? वजीटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस पूछता है, मगर किसने वजीटा? वजीटा कहता है, ये मैं नहीं जानता हूँ कि किसने ग्रैंड मिनिस्टर को मारा है। बीरस कहता है, तुम्हें ये बात पता ही किसने वजीटा? वजीटा बोलता है, ये बात तो मुझे ग्रैंड जनों ने बताई थी लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। वजीटा आप जैनो-सामा क्या करने वाले हैं? वजीटा कहता है, मेरी टेंशन यहीं से तो शुरू होती है लॉर्ड बीरस। ग्रैंड जैनो कैकरोट को बुलाना चाहते थे मगर वो यहाँ नहीं था, तो मैं ग्रैंड जैनो के पास चला गया और मैं फंस गया। बीरस कहता है, फंस गया मतलब? वजीटा कहता है, उन लोगों को पकड़ने के लिए जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। ग्रैंड जैनो ने मुझ पर विश्वास करके मुझे ये काम सौंप दिया। बीरस अब और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, मगर तुम्हें क्यों? तुम क्या करोगे? वजीटा कहता है, पता नहीं। बीरस कहता है, ये तो मुसीबत हो गई वजीटा, क्योंकि जिसने ग्रैंड मिनिस्टर को मारा है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वजीटा कहता है, यही बात ग्रैंड जैनो के गार्ड्स ने मुझसे कही थी कि मैं उनसे नहीं लड़ पाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। बीरस कहता है, गार्ड्स ने ऐसा बोला, इसका मतलब वो लोग उस क्रिमिनल को जानते हैं। वजीटा कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, अब विश और कैकरोट भी यहाँ नहीं है, तो अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? बीरस कहता है, अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ वजीटा, मगर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ, तुम भी किसी से कम नहीं हो। तुम्हें ये सिचुएशन हार्ड लग रही है, मगर सिचुएशन हार्ड होगी तभी तो तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, तभी तो तुम नाम कमाओगे। वजीटा बीरस की बातें ध्यान से सुनता है। बीरस कहता है, देखो वजीटा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और शुरुआत में तुम कितने कमजोर थे मेरे सामने, मगर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर बदलाव आए, तुम ताकतवर होते चले गए। मुझे तो खुद मेरी आंखों पर यकीन नहीं होता था, मगर मैंने देखा है तुम्हें कि तुम कैसे मेहनत करते हो। वजीटा के अंदर अब हौसला बढ़ने लगता है। बीरस कहता है, देखो वजीटा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैनो-सामा ने किसी डिस्ट्रॉयर से हेल्प मांगी हो, मगर वो शख्स तुम हो, तो तुम्हें अब उनकी मदद करनी होगी। वजीटा बोलता है, आप एकदम सही कह रहे हो लॉर्ड बीरस, मैं ग्रैंड जैनो की मदद करूंगा और जिसने भी ग्रैंड मिनिस्टर को मारा है मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा, और अगर उसे मैं ला नहीं सका तो मैं उसे मार डालूंगा वहीं के वहीं। बीरस कहता है, तुम्हारा ये हौसला मुझे अच्छा लगता है वजीटा। नेक्स्ट डे सीन जाता है जैनो के पैलेस में। जैनो सोच में पड़ा होता है और बोलता है,
पता नहीं कि वेजिटा ने क्या सोचा होगा, वो यहाँ आएगा भी या नहीं। तभी गार्ड बोलता है, जानो सामा, मुझे तो नहीं लगता कि वो डिस्ट्रॉयर यहाँ पर अब वापस आएगा। मौत के डर से उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई होगी। तभी वहाँ आ जाता है वेजिटा और बोलता है, मैं आ गया हूँ ग्रैंड जेनो। जेनो वेजिटा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वेजिटा गार्ड के सामने जाकर खड़ा होता है और बोलता है, तुमने क्या कहा कि मुझे मौत का डर है? तुम्हें शायद पता नहीं कि अपने प्लेनेट को बचाने के लिए मैंने कितनी बार अपनी जान दे दी है, और यूनिवर्स को बचाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाई है। शायद तुम मुझे ठीक से नहीं पहचानते हो। मैं ही वो हूँ जो इविल एंजल से भी भिड़ चुका हूँ, जिसके सामने तुम गार्ड्स कुछ नहीं थे। मैंने उन्हें धूल चटाई है, और तुम देखना मैं इस बार भी सब हैंडल कर लूंगा। दोनों गार्ड्स शॉक हो जाते हैं। जेनो कहता है, सुना तुमने गार्ड्स, वेजिटा ने क्या कहा? अब मुझे तुम दोनों से कोई उम्मीद नहीं है। मैं बस वेजिटा पर भरोसा करता हूँ, और वो ही अब उन लोगों से लड़ेगा। वेजिटा कहता है, ग्रैंड जेनो, क्या आप मुझे वो जगह बता सकते हैं जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट की मौत हुई थी? मैं वहाँ जाना चाहूँगा। जेनो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम वहाँ क्या अकेले जाओगे? वेजिटा कहता है, जी हाँ, अब अकेले ही तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथी अभी मेरे साथ नहीं है। जेनो कहता है, तो तुम जाओ और अपने साथियों को बुला लो। वेजिटा कहता है, दरअसल मैं कैकरोट के सिवा और किसी को अपने बराबर नहीं समझता हूँ, और वो लोग इसमें हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। जेनो कहता है, मगर वेजिटा, तुम्हें वहाँ पर मैं अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ, वहाँ बहुत खतरा है। गार्ड्स बोलते हैं, जेनो सामा, अब ये डिस्ट्रॉयर इतना बोल रहा है तो जाने दो इसे। जेनो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम ये चाहते हो वेजिटा का भी वही हाल हो जो डाई का हुआ है? वेजिटा कहता है, नहीं ग्रैंड जेनो, इस बार गार्ड सही कह रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सिर्फ मैं सॉल्व करूंगा, इसमें मैं किसी दूसरे को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। जेनो कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है वेजिटा, मेरे गार्ड्स तुम्हें वहाँ पर छोड़ आएंगे। वेजिटा कहता है, अगर मुझे जगह पहले से ही पता होती तो मैं खुद ही चला जाता, मगर मुझे इन गार्ड्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जेनो कहता है, जाओ गार्ड्स, वेजिटा को लेकर जाओ। गार्ड्स कहते हैं, जी जेनो सामा। अब गार्ड्स वेजिटा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जेनो कहता है, पता नहीं कि अब वेजिटा का क्या होगा, बस किस्मत उसका साथ दे और वो सही सलामत अपने मिशन में कामयाब हो जाए। पता नहीं कि गोकू कहाँ चला गया है। अब सीन जाता है गोकू पर, और वो ध्यान में बैठा होता है। विश कहता है, गोकू, तुम्हें अपना माइंड इस बार पहले से ज्यादा शांत रखना होगा। तुम्हें अपने ध्यान को पहले से भी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। तुम्हें कोई भी कुछ बोले या कोई शोर शराबा हो, तुम्हें अपने ध्यान से बाहर नहीं आना है। अब गोकू अपने मेडिटेशन से बाहर आकर कहता है, विश, ये तुम क्या कर रहे हो? विश पूछता है, क्या हुआ गोकू? गोकू बोलता है, तुम अगर इस तरह से बोलते रहोगे तो मैं शांति से कैसे ध्यान रखूंगा, या मेरा मन शांत कैसे होगा? विश कहता है, ओह माफ करना, मैंने खुद इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया। गोकू कहता है, अब जरा तुम चुप करोगे ताकि मैं शांति से ध्यान लगा सकूं। विश कहता है, श्योर गोकू। अब सीन जाता है वेजिटा पर, और वो गार्ड्स वेजिटा को एक अजीब जगह पर ले जाते हैं। वेजिटा पूछता है, क्या यही वो जगह है? गार्ड्स कहते हैं, हाँ डिस्ट्रॉयर, ये वही जगह है। वेजिटा बोलता है, मगर ये जगह तो कुछ अजीब सी लग रही है। अब दोनों गार्ड्स में से एक गार्ड बोलता है, डिस्ट्रॉयर, एक सीक्रेट की बात बताऊं? वेजिटा कहता है, कैसा सीक्रेट गार्ड? गार्ड कहता है, ये जो जगह तुम देख रहे हो, ये जगह यहाँ पर पहले नहीं थी। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है। दूसरा गार्ड कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी ब्रदर। गार्ड कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर इसी जगह को देखकर यहाँ पर आए थे, पर अफसोस वो वापस नहीं आ पाए। वेजिटा कहता है, वापस नहीं आ पाए? अरे तो तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो नहीं रहे? गार्ड कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि ग्रैंड मिनिस्टर की यहाँ पर सेंस ही नहीं हो रही है, और ग्रैंड मिनिस्टर को इस जगह पर
छुट्टियां तो मनाने नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है कि वो मर गए हैं। वेजिटा कहता है मुझे तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। गार्ड्स बोलते हैं अब भी नहीं समझे तो यहीं पर रुको, हम तो चलते हैं, हमारा काम था तुम्हें यहाँ तक लाना, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम यहाँ से आगे जाना चाहते हो या अपने घर वापस जाना चाहते हो। बाय बाय डिस्ट्रॉयर। अब गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। वेजिटा कहता है ये दोनों गार्ड्स तो बहुत ही बदतमीज हैं, खैर छोड़ो, अब मुझे अपना काम शुरू करना होगा। मगर ये जगह यहाँ पहले नहीं थी तो अचानक से कैसे आ सकती है, और यहाँ पर किसी की सेंस क्यों नहीं हो रही है। अब सीन जाता है जैनो पर और गार्ड जैनो के पास आ जाते हैं। जैनो बोलता है गार्ड्स तुम वेजिटा को ठीक से पहुंचा कर आए हो ना? गार्ड्स कहते हैं जी ग्रैंड जैनो सामा, मगर उस जगह पर काफी ज्यादा खतरा है ग्रैंड जैनो। जैनो कहता है खतरा तो है मगर क्या कर सकते हैं, किसी को तो वहाँ जाना ही था। अब सीन वापस से वेजिटा पर जाता है। वेजिटा आगे जाकर एक और जगह पहुंचता है जहां पर उसे कोई बैठा नजर आता है। वेजिटा कहता है ये कौन है, और तभी वेजिटा का फेस शॉक में बदल जाता है। वेजिटा कहता है ये क्या, ये कैसे हो सकता है। वेजिटा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि उसके सामने बू बैठा होता है। वेजिटा कहता है क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ या ये हकीकत है। अब बू वेजिटा को देख लेता है और वो वेजिटा को देखकर एक इविल स्माइल दे रहा होता है। वेजिटा कहता है क्या ये बू है। बू को हंसता देख वेजिटा बू के पास जाता है और कहता है क्या इसी ने ही ग्रैंड मिनिस्टर को मारा है, मगर मुझे तो नहीं लगता कि ये ग्रैंड मिनिस्टर को मार सकता है। तभी बू कहता है कौन हो तुम। वेजिटा कहता है तुमने मुझे नहीं पहचाना, शायद वो बू नहीं है, हो सकता है कि ये बू की ही रेस वाला हो। वेजिटा कहता है मेरा नाम है वेजिटा और मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्या तुम अपने बारे में कुछ बताओगे। बू अब जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है वेजिटा क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए हो। वेजिटा अब और ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है इसका मतलब कि ये बू ही है। बू कहता है लगता है कि तुम्हें याद दिलाना होगा कि मैं कौन हूँ। वेजिटा कहता है मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ बू, मगर तुम्हारे मुंह में जुबान कब से आ गई, तुम तो बोलते ही नहीं थे। बू कहता है इतने सालों में मेरे अंदर बहुत बदलाव आए, मैं पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। चाहो तो मैं तुम्हें नमूना दिखा सकता हूँ। वेजिटा कहता है मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मुझे बस पता करना है कि ये जगह यहाँ पर कैसे आई और ग्रैंड मिनिस्टर को किसने मारा। बू स्माइल करने लगता है। वेजिटा गुस्से में कहता है देखो बू, मैं शांति से पूछ रहा हूँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। बू वेजिटा के सवाल का जवाब नहीं देता, ऊपर से वो वेजिटा पर हंसने लगता है। वेजिटा कहता है इसकी स्माइल कितनी अजीब है। बू कहता है मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब हैं, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। वेजिटा को अब गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है बू। तभी वेजिटा बू पर एक एनर्जी से हमला कर देता है, मगर उससे बू को कुछ भी नहीं होता। वेजिटा कहता है इसे तो खरोच तक नहीं आई। बू वेजिटा के हैरान चेहरे को देखकर हंसने लगता है और बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। वेजिटा कहता है देखो बू, मुझे तुम अब मजबूर कर रहे हो, अभी मैंने तुम्हें अपनी असली पावर नहीं दिखाई है। बू कहता है तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो, दिखाओ अपनी पावर। वेजिटा कहता है मुझे अब यकीन हो चुका है कि तुमने ग्रैंड प्रिस्ट को नहीं मारा है और तुम किसी और के दम पर यहाँ आकर दिखा रहे हो। तभी बू वेजिटा की तरफ हाथ बढ़ाता है और वेजिटा पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे वेजिटा की हालत खराब हो जाती है। वेजिटा कहता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर ये इतना पावरफुल हुआ कैसे। बू वेजिटा को देखता है और हंसता है तुम तो मेरा पहला वार भी नहीं झेल पाए। वेजिटा कहता है अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी सामने से एक आवाज आती है बहुत हुआ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। वेजिटा सामने देखता है और हमें उसके सामने दिखाई देता है किसी दूसरे टाइमलाइन का राइनर। वेजिटा ये देखकर शॉक हो जाता है और राइनर की तरफ देखता रहता है। बू भी
राइनर के सामने कुछ नहीं बोलता है। राइनर स्माइल करके कहता है, बू तुम मेहमान का ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हो, तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते हो। बू भी राइनर की बात सुनकर स्माइल करता है। वेजिटा कहता है, तुम जिंदा कैसे हो? राइनर बोलता है, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ। दरअसल मैं एक दूसरे टाइमलाइन का सुपर सेन इन्फिनिटी हूँ और मैं उससे तो कई गुना स्ट्रॉन्ग हूँ। वेजिटा जख्मी हालत में कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? राइनर हंसता है, मैं यहाँ राज करने आया हूँ। मैंने सब देखा कि किस तरह से तुमने ईविल को मारा और अब मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, तैयारी? कैसी तैयारी? राइनर कहता है, तुम्हारे मल्टीवर्स को चुराने की। वेजिटा कहता है, मल्टीवर्स को चुराने की? राइनर कहता है, हाँ, एक बार ये मल्टीवर्स हमारी इस छोटी सी जगह से जुड़ जाएगा तब मैं इसे अपने हाथ से ले जाऊंगा। शॉक्ड होकर बोलता है, क्या तुम पूरा मल्टीवर्स चुराने वाले हो? राइनर कहता है, हाँ डिस्ट्रॉयर, मैं पूरा का पूरा मल्टीवर्स चुराने वाला हूँ। वेजिटा कहता है, मगर ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों तुम हमारे मल्टीवर्स को चुराना चाहते हो? राइनर बोलता है, तुम्हें अपने मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें तुम्हारे ओमनी किंग ने बताया नहीं कि मल्टीवर्स उनके लिए क्यों इतना जरूरी है? वेजिटा कहता है, नहीं, तुम आखिर क्या जानते हो मेरे मल्टीवर्स के बारे में? राइनर कहता है, इसका मतलब कि वो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं समझते हैं। वेजिटा कहता है, साफ साफ कहो कि क्या जानते हो तुम मेरे मल्टीवर्स के बारे में? राइनर कहता है, अरे मूर्ख सेन, तुम्हारा मल्टीवर्स एक ऐसा एनर्जी सोर्सेस है जो हर जगह से एनर्जी को अपनी ओर खींचता है और यही मल्टीवर्स तुम लोगों को लड़ने की ताकत देता है। तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी इस मल्टीवर्स की है। वेजिटा कहता है, ये क्या बक रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। राइनर कहता है, तुम एक मूर्ख सेन हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वेजिटा कहता है, अपना मुंह बंद करो, तुम एक बात ध्यान से सुन लो, हमारे मल्टीवर्स को जिसने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसे बस मौत ही मिली है। तभी बू वेजिटा की तरफ अपनी एनर्जी को एम करता है। बू कहता है, ज्यादा बोलोगे तो सबसे पहले तुम्हारी मौत होगी। राइनर कहता है, रुक जाओ बू, इसे बोल लेने दो। वेजिटा कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। राइनर कहता है, ओह, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा अंदाज काफी पसंदीदा है। वेजिटा कहता है, दुश्मनों को मैं ऐसे ही हैरान करता हूँ। तभी वेजिटा अचानक से अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। वेजिटा एक जोरदार अटैक राइनर पर करता है, मगर तभी राइनर वेजिटा के अटैक को बड़े ही आसानी से रोक देता है। वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, तुमने इतनी आसानी से मेरे हमले को पहचान लिया, वाह, मान गया तुम्हारी स्पीड को। राइनर भी स्माइल करता है और कहता है, बात करते करते हमला करना ये तो चालाक सेन ही कर सकता है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगा अगर मैं अच्छी साइड में हूँ तो मैं तुम्हें शरीफ मिलूंगा? याद रखना, मैं बहुत ही बुरा हूँ और दुश्मनों के लिए तो मैं और भी बुरा हूँ। राइनर कहता है, तो तुम अब क्या करोगे? तुम तो इतने कमजोर हो कि मेरे सामने तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। वेजिटा कहता है, मेरे अंदर अभी भी तुम्हें रोकने की शक्ति है। अब वेजिटा अपनी सुपर सेन ब्लू में आ जाता है और कहता है, तुम हमारे मल्टीवर्स को नहीं चुरा पाओगे। राइनर कहता है, अच्छा, और मुझे कौन रोकेगा? तभी वेजिटा कहता है, तुम्हें रोकेगा प्रिंस ऑफ ऑल सेन, फाइनल एक्सप्लोजन। तभी वेजिटा अपनी एनर्जी से राइनर पर धमाका कर देता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, मगर हम देखते हैं कि वेजिटा जमीन पर गिर पड़ा है और राइनर को वेजिटा के अटैक से कुछ भी नहीं होता है। राइनर स्माइल करता है और कहता है, यार तुम क्या क्या कर रहे हो?
मुझे तो तुम पर अब तरस आ रहा है। वेजिटा अब खुद से कहता है, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो सुपर सैयन इन्फिनिटी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं इस पर कितने भी वार कर लूँ मगर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ। राइनर कहता है, क्या सोच रहे हो, तुम्हारी मौत के बारे में सोच रहे हो क्या? वेजिटा बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी मौत के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर बू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर से वेजिटा पर एम करता है। बू कहता है, नालायक, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम डरने की बजाय और कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। वेजिटा कहता है, मौत से तो वो डरता है जिसने कभी मौत नहीं देखी हो। और मैं तो मर कर वापस आ चुका हूँ, तो तुम मुझे मौत के लिए नहीं डरा सकते हो। राइनर कहता है, चलो फिर मैं समझ गया कि तुम मुझसे नहीं डरते, लेकिन तब क्या होगा जब मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे बीवी बच्चों के सर को धड़ से अलग कर दूंगा। वेजिटा को अब गुस्सा आ जाता है और वेजिटा रेज में चला जाता है, मगर उसी वक्त राइनर अपनी ग्रेविटी पावर से वेजिटा को जमीन पर गिरा देता है। अब वेजिटा फिर से शांत हो जाता है। राइनर हंसता है, तुम अपनी फैमिली के लिए तो डरोगे। वेजिटा कहता है, अगर तुमने मेरी फैमिली के बारे में एक और शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। राइनर कहता है, तुम्हारी हिम्मत को मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देता हूँ। तुम अगर अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए कुछ कर सकते हो तो कर लो। चलो बू, हमें भी तैयारी करनी है। अब बू और राइनर वहाँ से गायब हो जाते हैं। वेजिटा उनको देखता है और कहता है, ये दोनों अचानक से कहाँ गए? कुछ देर बाद गोकू तो अभी भी मेडिटेशन में लगा हुआ है और विश भी वहीं पर है। दूसरी तरफ जैनो थोड़ी टेंशन में होता है और बोलता है, गार्ड, क्या लगता है वेजिटा वापस आएगा? गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा, हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि वो डिस्ट्रॉयर वापस आएगा। जैनो बोलता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो गार्ड्स? गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा, अब आपको तो सारी बात पता ही है कि वहाँ पर जाने के बाद तो ग्रैंड मिनिस्टर तक नहीं आए तो वो तो मामूली डिस्ट्रॉयर है, क्या वो वापस लौटेगा? लेकिन तभी वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और बोलता है, जैनो सामा, मैं आ गया हूँ। अब वेजिटा को देखकर गार्ड्स पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। जैनो वेजिटा को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, वेजिटा, तुम वापस आ गए हो। वेजिटा कहता है, हाँ जैनो सामा, मैं वापस आ गया हूँ और मैं वहाँ पर अपने दुश्मनों से भी मिला था। जैनो पूछता है, तुम्हें वहाँ पर कौन दिखाई दिया वेजिटा? वेजिटा कहता है, जैनो सामा, ये वही लोग हैं, हमारे पुराने दुश्मन। जैनो पूछता है, हमारे पुराने दुश्मन तो खत्म हो चुके हैं वेजिटा, फिर ये कौन आ गए? वेजिटा कहता है, जैनो सामा, ये दूसरी टाइमलाइन के दुश्मन हैं। गार्ड्स कहते हैं, तो क्या तुमने उन्हें मारा नहीं? वेजिटा कहता है, नहीं, वो इतने पावरफुल हैं कि मेरा एक वार भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जैनो अब ये सुनकर टेंशन में आ जाता है और कहता है, मगर वेजिटा, वो हमसे चाहते क्या हैं? आखिर वो लोग क्या लेने आए हैं? वेजिटा कहता है, जैनो सामा, उन्हें हमारा मल्टीवर्स चाहिए। जैनो कहता है, क्या मल्टीवर्स? वेजिटा बोलता है, जी जैनो सामा, वो लोग हमारा मल्टीवर्स चाहते हैं और वो भी चोरी करके। गार्ड्स भी वेजिटा की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, डिस्ट्रॉयर, तुम ये क्या कह रहे हो? कोई भला मल्टीवर्स को कैसे चुरा सकता है? वेजिटा कहता है, यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही, इतने बड़े मल्टीवर्स को कोई कैसे चुरा सकता है? जैनो बोलता है, और तुम यहाँ पर कैसे आए वेजिटा? वेजिटा कहता है, उन्होंने मुझे एक मौका दिया है, उसने कहा है कि अगर मैं अपने मल्टीवर्स को बचा सकता हूँ तो बचा लूँ। गार्ड्स कहते हैं, डिस्ट्रॉयर, उनकी बातों से तो ये लगता है कि वो ऐसा करके ही रहेंगे और वो भी बड़े आराम से। वेजिटा कहता है, इसलिए तुम दोनों हमेशा जैनो सामा के साथ ही रहना ताकि कोई भी उन पर अटैक ना कर पाए। गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा की टेंशन तुम मत लो डिस्ट्रॉयर, तुम बस ये पता करो कि हमारा मल्टीवर्स अब कैसे बचेगा। वेजिटा कहता है, मैं कुछ सोचता हूँ। अब वेजिटा वहाँ से चला जाता है।
जैनो कहता है, गार्ड्स, क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकते हो जहाँ पर तुमने वेजिटा को छोड़ा था? गार्ड्स चौंक होकर कहते हैं, अरे जैनो सामा, आप ये क्या बोल रहे हो? भला आप वहाँ जाकर क्या करोगे? जैनो कहता है, मैं उस जगह को ही इरेज कर दूंगा जहाँ पर हमारे दुश्मन हैं। गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा, ऐसा करके कुछ होगा क्या? क्या ये वर्क करेगा? जैनो कहता है, हाँ, वर्क क्यों नहीं करेगा? मैं उनके रहने वाले पैलेस को ही इरेज कर दूंगा। तभी एक गार्ड कहता है, ब्रदर, जैनो सामा ठीक तो कह रहे हैं। अरे जिनकी शक्ति से मल्टीवर्स तक इरेज हो सकता है, छोटी सी जगह है, क्या जैनो सामा उन्हें इरेज नहीं कर सकते? दूसरा गार्ड कहता है, क्या तुम पूरे यकीन से ये बोल रहे हो? पहला गार्ड कहता है, हाँ ब्रदर। जैनो कहता है, क्या तुम लोग आपस में ही बात करते रहोगे? यहाँ कुछ बोलोगे भी? गार्ड्स कहते हैं, हम आपको वहाँ पर ले जाने के लिए रेडी हैं जैनो सामा। जैनो कहता है, अगर तुम मुझे पहले ही वहाँ पर ले जाते तो मैं कब का उसे खत्म कर चुका होता। अब सीन जाता है बीरस पर और वो वेजिटा की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वेजिटा बीरस को सारी बात बता चुका होता है और बीरस को बू के बारे में भी पता चल जाता है। बीरस कहता है, वेजिटा, जल्दी से विश को यहाँ पर बुलाओ। वेजिटा कहता है, कोई फायदा नहीं है लॉर्ड बीरस, विश और कैकरोट दोनों यहाँ नहीं है। बीरस कहता है, क्या गोकू भी यहाँ पर नहीं है? अब क्या होगा? वेजिटा कहता है, अब जो कुछ भी करना है वो हमें ही करना पड़ेगा लॉर्ड बीरस। इनकी शुरुआत होती है चैंपा के प्लेनेट से। चैंपा बोलता है, वेडोस, आज तुम मुझे क्या खिलाने वाली हो? वेडोस कहती है, आप बताइए लॉर्ड चैंपा, आप क्या खाना चाहोगे? चैंपा कहता है, आज तो मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, देख लो तुम अपने हिसाब से कुछ ऐसा बनाओ जिससे मेरा मजा दुगना हो जाए। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, तो फिर मैं आपके लिए करेले की सब्जी बना देती हूँ। चैंपा बोलता है, क्या करेले की सब्जी? तुम एक शेर को शाकाहारी खाना खिलाना चाहती हो? वेडोस कहती है, माफ कीजिएगा लॉर्ड चैंपा, मगर आप किसी एंगल से शेर तो नहीं लग रहे हो। चैंपा कहता है, अब कुछ बनाओगी भी या यूं ही मेरा मजाक बनाओगी? तभी आसमान में एक धमाका होता है जिससे चैंपा का प्लेनेट हिल जाता है और इस धमाके की आवाज से एक बार के लिए चैंपा भी शॉक्ड हो जाता है। वेडोस भी थोड़ी सीरियस हो जाती है। ये किसकी बदतमीजी है? ये धमाका किसने किया? सामने आओ। मगर वहाँ पर कोई नहीं होता, मगर वहाँ पर एक वैसी ही जगह बन जाती है जहाँ से वेजिटा लौट कर आया था। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, वो देखिए, वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नई जगह बन गई हो। अब चैंपा उस जगह को देखकर कहता है, तुम कह तो सही रही हो, मगर ये कैसे पॉसिबल है? हमारे प्लेनेट के पास ये जगह कैसे आ सकती है? वेडोस बोलती है, पता नहीं लॉर्ड चैंपा। अब चैंपा उस पैलेस के पास जाता है और उस पैलेस की चमक चैंपा के चेहरे पर और वेडोस के चेहरे पर साफ साफ नजर आती है। चैंपा कहता है, ये कैसी जगह है? लगता है कि हमें अंदर चलकर देखना होगा। अब चैंपा उस जगह में घुसने की कोशिश करता है मगर वो वहाँ पर नहीं जा पाता। चैंपा कहता है, मैं अंदर तो नहीं जा पा रहा हूँ। तभी चैंपा गुस्सा होता है और कहता है, ओह, ये चीज आज ही आनी थी क्या? ये मेरे इतने अच्छे मूड को खराब कर रहा है, मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी चैंपा अपनी हताई एनर्जी से उस पैलेस को इरेज करने लगता है मगर इससे चैंपा को कुछ भी हासिल नहीं होता है। चैंपा कहता है, मुझसे तो ये नहीं हो रहा है, वेडोस तुम कोशिश करो। वेडोस कहती है, जी माय लॉर्ड, मैं अभी इस जगह को इरेज कर देती हूँ। तभी वेडोस भी अपनी एंजल हकाई पावर से उस पैलेस को तबाह करने की कोशिश करती है मगर अफसोस वो भी नाकामयाब होती है। चैंपा ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ वेडोस, तुमने इस जगह को तबाह क्यों नहीं किया? वेडोस कहती है, कोई फायदा नहीं है लॉर्ड चैंपा, ये जगह हमारी यूज की गई एनर्जी को बस ऑब्जर्व कर रही है, हम अपनी एनर्जी को बस वेस्ट ही कर रहे हैं। चैंपा कहता है, लेकिन ये हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है? वेडोस कहती है, नहीं लॉर्ड चैंपा, अभी तक तो मुझे इसमें कोई एनर्जी सेंस नहीं हो रही है, मुझे तो यहाँ पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। चैंपा कहता है, ऐसी बात है तो छोड़ो, अपना समय मेरे लिए बस खाना बनाने में लगाओ। वेडोस कहती है, जी माय लॉर्ड। अब वेडोस वहाँ से चली जाती है मगर चैंपा उस जगह को देखता रहता है और सोचता है, खुश तो है ये,
इतने सालों में यहाँ पर एक जगह का अचानक से आ जाना कोई आम बात तो नहीं हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है राइनर, जो कि उस जगह के अंदर से सब कुछ देख रहा होता है, मगर इस बात की चैंपा को भनक भी नहीं होती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। चैंपा को उस जगह में कोई नजर नहीं आता है। राइनर स्माइल करते हुए कहता है, डिस्ट्रॉयर, ये कितना बेवकूफ है। इन्हें तो कुछ भी नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये लोग छोटी मुसीबत को कुछ ना समझकर सबसे बड़ी भूल कर देते हैं और ये छोटी सी गलती इनकी जान लेकर मानेगी। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो सोच में पड़ा है और कहता है, आखिर क्या है राइनर का प्लान? वो किस तरह से मल्टीवर्स को चुराना चाहता है? क्या चल रहा है उसके मन में? मेरा दिमाग मुसीबत के समय पर ही क्यों नहीं चलता? आखिर मैं ऐसा हूँ क्यों? मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो मैं सभी की मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखूंगा। अब सीन जाता है जैनो पर और अब वो उस जगह के पास अपने गार्ड्स के साथ जाता है। जैनो कहता है, गार्ड्स, क्या यही वो जगह है? गार्ड्स कहते हैं, जी जैनो सामा, मगर आपको थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। जैनो कहता है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं खड़ा हूँ ना यहाँ। गार्ड्स कहते हैं, जी जैनो सामा। अब जैनो उस जगह को इरेज करने की कोशिश करता है, मगर उस जगह को कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो जगह जैनो की पावर्स को अब्जॉर्ब कर लेती है। जैनो ये देखकर परेशान हो जाता है और गार्ड्स को भी ये देखकर हैरानी होती है। जैनो कहता है, ये तो नामुमकिन है, मेरी पावर्स के सामने तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे इरेज होना ही पड़ता है। गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा, इस समय हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी जैनो एक बार और कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक जैनो के इरेजिंग पावर्स उस जगह से गार्ड्स को लग जाती है और दोनों गार्ड्स वहीं पर इरेज हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ये देखकर जैनो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो जगह चमकने लगती है। तभी अचानक से वेजिटा वहां आ जाता है और जैनो को टेलीपोर्ट करके ले जाता है और उस जगह के पास एक जोरदार धमाका हो जाता है। अब सीन जाता है जैनो के पैलेस में, जहाँ पर वेजिटा जैनो से कहता है, जैनो सामा, ये आप क्या कर रहे थे? अभी आप मरते मरते बचे। जैनो बोलता है, वेजिटा, तुम यहाँ? वेजिटा कहता है, हाँ जैनो सामा, मैं यहाँ पर आपको ये बता आया था कि आप कुछ दिनों के लिए अपने पैलेस को हाइड कर लीजिए। जैनो कहता है, मगर वेजिटा, उस जगह ने तो मेरे दोनों गार्ड्स को इरेज कर दिया। वेजिटा कहता है, हाँ ये सब मैंने देखा, लेकिन आपको वहाँ जाने के लिए किसने बोला था? जैनो कहता है, वेजिटा, मैं तो उस जगह को ही इरेज करने के लिए वहाँ गया था, मगर उस जगह ने मेरी पावर का इस्तेमाल करके मेरे गार्ड्स पर ही कर दिया। वेजिटा कहता है, मैं समझ गया हूँ, आप उस जगह को वहाँ से हटाना चाहते हो, मगर आप दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी जैनो सामा। जैनो कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं समझ गया हूँ। अब भी जाता है चैंपा पर और वो कहता है, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया वेडोस, पता नहीं तुम अपने बनाए खाने में क्या डालती हो। तभी वहाँ पर हिट आता है और कहता है, लॉर्ड चैंपा, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। चैंपा कहता है, कहो हिट, तुम ऐसा क्या बताना चाहते हो? हिट कहता है, मैंने हर उस प्लेनेट पर देखा जहाँ पर लोग रहते हैं और मुझे पता चला कि सभी लोग बहुत ही तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। काफी लोगों की बीमारी और कमजोरी की वजह से मौत हो जा रही है। चैंपा कहता है, अच्छा, क्या वहाँ कोई वायरस या फ्लू फैल गया है? हिट कहता है, नहीं लॉर्ड चैंपा, उनमें बीमारी के कोई भी सिम्टम्स नहीं नजर आए, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। चैंपा बोलता है, कमाल की बात है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब चैंपा मन में सोचता है और बोलता है, कहीं ये इस जगह की वजह से तो नहीं हो रहा है। हिट कहता है, लॉर्ड चैंपा, क्या आप आगे के ऑर्डर्स बताएंगे कि क्या करना है? चैंपा बोलता है, हिट, ऐसा करो कि तुम वहां जाकर पता करो कि ये किसका किया धरा है और मुझे आकर जल्दी से बताओ। हिट बोलता है, जी लॉर्ड चैंपा, मैं जल्द ही आपको खबर करता हूँ। अब हिट वहां से चला जाता है। चैंपा बोलता है, वेडोस, मुझे तो ये लग रहा है ये सब इस जगह की वजह से हो रहा है। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, क्या हमें इस बात की खबर नए ग्रैंड मिनिस्टर से करनी चाहिए? चैंपा कहता है, तुम पता करो वेडोस कि ये हो कैसे रहा है।
और जल्दी ही यहाँ की सिचुएशन के बारे में ग्रैंड मिनिस्टर से कहो। वेडोस कहती है जी लॉर्ड चैंपा। अब वेडोस वहाँ से चली जाती है। वेजिटा कहता है जैनो-सामा आप कुछ दिनों के लिए पैलेस में ही रहना, मैं लॉर्ड बीरस से मिलकर आता हूँ। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर और वहाँ पर वेडोस आ रखी होती है। वेडोस कहती है लॉर्ड बीरस क्या आप जानते हो कि ग्रैंड मिनिस्टर कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मेरा उनसे और ना ही विश से कांटेक्ट हो रहा है। बीरस कहता है वेडोस वो दोनों सीक्रेट पैलेस में गए हुए हैं जहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता। वेडोस कहती है अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बीरस कहता है बात क्या है मुझे बताओ। वेडोस कहती है लॉर्ड बीरस हमारे यूनिवर्स में एक जगह अपने आप ही आ गई है और जब से वो जगह आई है हमारे यूनिवर्स के लोग कमजोर होकर मारे जा रहे हैं। तभी वेजिटा वहां आकर कहता है क्या तुम्हारे यूनिवर्स में एक जगह आ गई है। वेडोस कहती है क्या आप उस जगह को जानते हो लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है वेडोस मुझे उस जगह के पास ले चलो जल्दी। सो हेलो गाइज, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि चैंपा के प्लेनेट पर एक नई जगह आ जाती है जिसके बारे में चैंपा को कुछ भी नहीं पता होता। चैंपा और वेडोस उस जगह को इरेज करने की कोशिश करते हैं मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं कि हिट चैंपा को अपने यूनिवर्स का हाल बताता है। फिर वेडोस ये सारी बातें वेजिटा से कह देती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक हमारी वीडियो डेली आती रहे। ओके, और अपने प्यारे कमेंट भी जरूर कर देना। और आप कौन सी सीरीज से आप हमें बता सकते हैं, आप काफी अच्छे कमेंट करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है उस जगह से और वेजिटा बीरस चैंपा के प्लेनेट पर अब आ चुके हैं। बीरस उस जगह को देखकर कहता है ओह तो ये है वो जगह। चैंपा कहता है हाँ देखो ना भाई, इस जगह के आने की वजह से मेरे यूनिवर्स का हाल खराब हो गया है। वेजिटा उस जगह को ध्यान से देख रहा होता है। चैंपा बोलता है बीरस तुम्हें क्या लगता है ये क्या चीज हो सकती है। बीरस कहता है मालूम नहीं, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। वेजिटा अब भी उस जगह को ध्यान से देख रहा होता है। वेडोस कहती है लॉर्ड वेजिटा लगता है कि आप इस जगह के बारे में कुछ जानते हो तभी आप इतना सोच रहे हो। वेजिटा शांति से कहता है मैं इस जगह को जानता हूँ। चैंपा बोलता है वेजिटा तुम क्या जानते हो। बीरस भी पूछता है हाँ वेजिटा बताओ जल्दी, क्या जानते हो तुम इसके बारे में। वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस ये वही जगह है जहाँ पर मैं जा चुका हूँ। बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये वो जगह है। वेजिटा कहता है हाँ, और मैं आप सभी को एक बुरी खबर सुना देता हूँ। बीरस पूछता है कैसी बुरी खबर वेजिटा। वेजिटा कहता है आज ऐसी ही एक जगह की वजह से जैनो-सामा के दोनों गार्ड्स इरेज हो चुके हैं। ये सुनकर चैंपा और बीरस दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और चैंपा कहता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो। वेजिटा कहता है ये एकदम सच है, इसलिए ऐसी दिखने वाली जगह से दूर रहो वरना जान भी जा सकती है। चैंपा वेजिटा की ये बात सुनकर घबरा जाता है और बोलता है क्या इससे मौत हो सकती है, मगर मैं तो इसमें घुसने की कोशिश कर रहा था। वेजिटा कहता है ऐसी गलती दोबारा मत करना नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। सोचो जब जैनो के गार्ड से इरेज हो गए तो तुम क्या चीज हो। ये बात अंदर से राइनर सुन रहा होता है और वो उनकी हालत पर बहुत ही हंस रहा होता है। राइनर को बहुत ही मजा आ रहा होता है। राइनर कहता है ये वेजिटा कितना दिमाग लगा रहा है, मगर ये मेरी चाल को 10% भी नहीं सुलझा पाया। अब मैं इन सभी के आगे से इनका मल्टीवर्स ले जाऊंगा और इन्हें पता तक नहीं चलेगा। ओह माफ करना, पता तो तब होगा ना जब इनमें से कोई जिंदा बचेगा। चारों तरफ मौत ही मौत हो गई। वेजिटा कहता है मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अब किसी की मौत हो, इसलिए प्लीज आप इस जगह से दूर रहो। चैंपा बोलता है वेजिटा लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर गोकू कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ, वो पक्का इस जगह को खत्म कर देंगे। वेजिटा कहता है नाम मतलब उसका, पता नहीं कहाँ गया वो, यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है उसे भनक तक नहीं पड़ रही है। अब सीन जाता है गोकू और विश पर। गोकू मेडिटेशन कर रहा होता है। विश अब गोकू को जगाने की कोशिश करता है और कहता है गोकू गोकू क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो।
मगर गोकू का ध्यान स्ट्रोंग हो चुका है। गोकू मेडिटेशन की गहराई में जा चुका होता है। विश कहता है तो अब वक्त आ गया है। तभी विश वहां से गायब हो चुका है। अब गोकू खुद को एक पैरेलल वर्ल्ड में देखता है और कहता है अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो मेडिटेशन कर रहा था। तभी वहां विश आता है और कहता है ओह तो तुम यहाँ पर हो। गोकू बोलता है विश मैं तो ध्यान कर रहा था ना, मगर मैं यहाँ पर कैसे हूँ। विश कहता है गोकू मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो, तुम इस वक्त अपने मन के अंदर हो। तुम्हारी मेडिटेशन से तुम अपने ही अंदर की एक वर्ल्ड में जा चुके हो। गोकू बोलता है मगर विश मेरे मन में तुम कैसे हो। विश कहता है मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ गोकू, मैं तो हर वक्त तुमसे मिलता रहता हूँ, तो मैं तुम्हारे मन में भी होऊंगा। गोकू कहता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं और तुम मेरे अंदर क्यों हैं। विश कहता है तुम शायद भूल गए हो कि हम यहाँ पर तुम्हारे सुसानो को कंट्रोल करने के लिए आए हैं, जो कि तुम्हारे अंदर ही है। गोकू कहता है अच्छा इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। विश कहता है हाँ, और अब चलो हमें उसे ढूंढना है। गोकू कहता है क्या ढूंढना होगा। विश कहता है गोकू तुम अब यहाँ पर इतना मत सोचो और चलते रहो। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो बीरस के प्लेनेट पर वापस आ चुका है। बीरस कहता है वजीटा क्या हुआ, तुम इतना क्या सोच रहे हो। वजीटा कहता है मैं उस इविल सेंस के बारे में सोच रहा हूँ लॉर्ड बीरस, वो उस जगह के अंदर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। बीरस कहता है देखो वजीटा, कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी एक ना एक कमजोरी तो होती ही है। वजीटा कहता है बात तो आपकी सही है, मगर क्या करे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। बीरस कहता है एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम फिर से ध्यान लगाना शुरू कर दो। वजीटा कहता है क्या मतलब लॉर्ड बीरस, मैं भी कैकरोट की तरह ध्यान लगाने लग जाऊं। माफ करिए मगर मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। बीरस कहता है वजीटा ध्यान एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर की छुपी हुई हिडन पावर को बाहर निकालता है, तुम्हें अब यही रास्ता दिखाएगा। वजीटा कहता है ये सब करके कोई फायदा नहीं है लॉर्ड बीरस, ये बस कहने की ही बात है, इसमें बस मेरा समय खराब होगा। तभी वहां पर सिड्रा, टोपो और क्यूटेला भी आ जाते हैं। वजीटा कहता है तुम तीनों यहाँ पर। टोपो कहता है वजीटा ये मल्टीवर्स में क्या हो रहा है, हमारे प्लेनेट में कोई अजीब सी जगह अचानक आ गई है और उसकी वजह से हमारे यूनिवर्स के लोग कमजोर होते जा रहे हैं। वजीटा अब टोपो की बात सुनता है और कहता है क्या इतनी तेजी से कैसे, मैं अभी तो उस जगह को चैंपा के प्लेनेट पर देख कर आ रहा हूँ। क्यूटेला कहता है वजीटा हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वजीटा कहता है तुम तीनों के यूनिवर्स में ये जगह कब आई। सिड्रा बोलता है वजीटा ये जगह सिर्फ हमारे यूनिवर्स में नहीं आई है, बल्कि ये जगह सभी के यूनिवर्स में आ गई है, सभी के यूनिवर्स में यानी कि पूरे मल्टीवर्स में ये फैल गई है। टोपो कहता है ये जगह तुम्हारे प्लेनेट पर क्यों नहीं आई वजीटा। वजीटा कहता है अरे हाँ ये जगह यहाँ क्यों नहीं है, मल्टीवर्स में तो मेरा यूनिवर्स भी है, ये क्या हो रहा है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है पता नहीं वजीटा। वजीटा तीनों गॉड से कहता है सुनो तुम तीनों उस जगह से दूर ही रहना, उस पर हमारी पावर्स का कोई असर नहीं होने वाला है। टोपो कहता है लेकिन ये हो क्यों रहा है और तुम्हारा प्लेनेट क्या हमसे अलग है जो यहाँ पर सब ठीक है। वजीटा गुस्से में कहता है आना मैंने, मुझे कुछ नहीं पता, चलो जाओ यहाँ से। अब तीनों गॉड्स वहाँ से चले जाते हैं। वजीटा कहता है ये तो मुसीबत हो चुकी है, सभी यूनिवर्स खतरे में है। वजीटा चिल्लाकर कहता है कैकरोट कहाँ मर गए तुम। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है विश वो सुसानो के जैसा ही दिखाई देगा क्या। विश कहता है मुझे नहीं मालूम गोकू। गोकू कहता है लेकिन हमें पता तो होना चाहिए है ना कि हम किसे ढूंढ रहे हैं और वो कैसा दिखता है। तभी वहां पर एक और गोकू बड़ी ही तेजी से आता है और कहता है रुक जाओ वहीं पर। गोकू अब ये देखकर शॉक हो जाता है। गोकू कहता है विश ये तो मैं हूँ, मगर ये मैं हूँ तो मैं कौन हूँ, और मैं हूँ तो ये कौन है। वाइट गोकू कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। विश कहता है आपका नाम क्या है। वाइट गोकू कहता है मैं गोकू हूँ। विश कहता है हम यहाँ पर सुसानो गोकू से मिलने आए हैं। वाइट गोकू कहता है
तुम दोनों बेवकूफ हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। विश ये सुनकर खुश हो जाता है और गोकू भी कहता है, ओह वाओ, तुम तो कितने कूल लग रहे हो। व्हाइट गोकू कहता है, तुम दोनों अब अच्छे से बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गोकू कहता है, वो हम आपको कंट्रोल करने आए हैं। व्हाइट गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे कंट्रोल करने आए हो। विश कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो गोकू। गोकू कहता है, माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे अंदर से एक बड़ा सुसानु बाहर आ जाता है जो लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। तो क्या आप हमारी इसमें कोई मदद कर पाएंगे। व्हाइट गोकू कहता है, अच्छा तो बात ये है, मगर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सब तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। गोकू कहता है, विश अब क्या करें। विश कहता है, ये तुम ही हो गोकू, इसलिए इसे तुम्हें ही कंट्रोल करना होगा। गोकू अब सीरियस होके कहता है, तो ठीक है, सुनो, तुम मेरे जैसे दिखने वाले, तुम्हें मेरे सभी ऑर्डर्स मानने होंगे, वरना रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए। तभी व्हाइट गोकू भी फाइट की पोजीशन में आ जाता है। सो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।